श्री गणेशाय नमः। शुक्ल प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्ल प्रदोष व्रत लगता है। शुक्ल प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो ये और भी उत्तम होता है। शुक्ल प्रदोष व्रत के संयोग में पुराणों में वर्णित शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उनके सारे कष्ट भगवान शिव दूर करते हैं। अथ शुक्ल प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और विवाह के बाद उनका गौना भी हो गया था। लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र साथ में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे और तभी ब्राह्मण मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा करने लगे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि जिस घर में नारी नहीं होती है वह घर भूतों के समान होता है। कहा गया है कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। इसी तरह वो सब आपस में बात कर रहे थे। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुना तो वह अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है। अंततः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस भी नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब सास ससुर को उसके आने का कारण पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंततः विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर चले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता हुआ अपने घर पहुंचा और जैसे ही पहुंचा उसे जाते ही सांप ने डस लिया। अब उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने वहां शुक्ल प्रदोष का व्रत भी किया, जिसके प्रभाव से उनका शेष जीवन सुखपूर्वक बीता और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए।
बोलो शंकर भगवान की जय। प्रभु, जैसे आपने सेठ पुत्र की हालत अच्छी की, वैसे सबकी करना, सबके जीवन में सुख शांति देना। बोलो शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिकेय भगवान की जय। ओम हर 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 महादेव शिव शंभु। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।